नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बिहार उपचुनाव में चारों सीट एनडीए के खाते में आने पर बीजेपी खुशियां जाहिर कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी खेमे में खुशियों का लहर दौड़ रहा है। एवं इस दौरान जब हमने बीजेपी के धुरंधर नेता हरजीत सिंह से पूछा कि बल्ब माफिया को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रियंवदा केसरी का कि स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानें इस दौरान क्या कुछ कहना था बीजेपी के नेताओं का। तो हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? एनडीए के खाते में 4 सीटें हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो हमारी सरकार जो पिछले 18 वर्षों से जो हमारा काम है उस पर जनता की मुहर है और ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि हम भारी बहुमत से महाराष्ट्र की तरह भी जो महाराष्ट्र में हमारी विजय हुई उसी तरह बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि जनता ने विकास पे मुहर लगाया है। बिहार के जो पिछले पायदान पर कितने सालों से चल रहा था और देश विदेश के लोग भी अब देख रहे हैं कि बिहार की तरक्की, और वो देख रहे हैं कि बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आगे आने वाले चुनाव में भी उसका हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा और ये उसकी एक वानगी है। अब आगे देखिए विधानसभा जो चुनाव हमारे आने वाली है उसमें इस उपचुनाव का पूरा असर दिखाई देगा। देखा जाए तो विपक्ष का कहना है किंतु 2025 में हमारी ही सरकार बनने वाली है, इसको लेकर क्या कहिएगा? तो स्वप्न देखना के लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लेकिन जो हमारी तैयारी हम अपने कार्य के आधार पर वोट मांगते हैं। तो जो नीतीश कुमार जी का कार्य है वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। विकास के पायदान पर नीतीश कुमार जी का काम और राष्ट्रीय लेवल पर जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं जो उनका 100% लाभ गरीबों को मिल रहा है उसका सारा लाभ हमको, उसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा विधानसभा चुनाव में। देखा जाए तो बालू खनन को लेकर विपक्ष का कहना है कि उसमें बहुत धांधली होती है। हाँ, तो धांधली पर तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा जी ने तो किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें भारी पैमाने पर कार्रवाई हुई है और भ्रष्टाचार के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है और जो भी इस कार्य में लिप्त है उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मैम? बड़ी खुशी की बात है, देखा जाए तो चारों के चारों सीट एनडीए के खाते में आया है। सबसे पहले तो मैं पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने तीनों सीटें, चारों की चारों सीटें एनडीए को, गठबंधन को दिया है। आने वाले समय में ये जो 4 सीट आपने देखा है जीतते हुए, ये आने वाले समय में 2025 में पूरी शक्ति से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। जिस तरह से मोदी जी ने बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए निरंतर विकास कर रहा है और आप हर क्षेत्र में देख रहे होंगे, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है। जब डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है, चाहे वो एयरपोर्ट का विकास हो, एम्स जैसे संस्थान हो, सभी के लिए अब बिहार वासियों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर क्षेत्र में विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे बिहार की जनता पूरा विश्वास कर रही है और आने वाला समय एनडीए की सरकार निश्चित बिहार में बनेगी। विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया है, देखा जाए तो उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर जो है जो गरीबों का खून चूसने का काम करती है, इसके ऊपर क्या कहिएगा? बिल्कुल नहीं, गरीबों का खून चूसने का काम तो उन्होंने किया है। तो 4 सीट एनडीए की झोली में देखकर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है कि कौन खून चूसता है और कौन विकास करता है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रियंवदा केसरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री। कपड़ा का कतरन हम फेंक देते हैं, तो वैसे सामान का रिसाइकलिंग कैसे हम फिर से सदुपयोग करें, इस बात को भी उन्होंने बताया। तो इस तरह करके उन्होंने वातावरण कैसे इकोसिस्टम ठीक रहे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, स्वच्छता की ओर उन्होंने विशेष करके ध्यान दिया कि आप इधर उधर कोई भी गंदा चीज़ नहीं फेंकें, स्वच्छ भारत बनाने में जो है आप अपना योगदान दें, और डिजिटल दुनिया जिससे कि पूरा देश आगे बढ़ने के लिए अगर ये हो रहा है उस डिजिटल का भी उपयोग सही तरीके से करें, उन्होंने बताया।
सर उपचुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, आप लोग का स्ट्राइक रेट 100% रहा, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब झारखंड के बाद बिहार में बारी है। मैंने अभी कहा कि कुछ नेता थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए हैं। थेथर हम लोग के गांव में गांव के भाषा में बोला जाता है कि ये इधर थेथर हो गया, तो थेथर हो गया। ये बात बोलना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जैसे कोई अपने माथे पर चोट मार दे तो दुखिया मन क्या करेगा? जब मन दुखी होता है इंसान का तो बेचारा कोई ना कोई बात बोल करके अपने आप को सहला रहे हैं, लेकिन सामने वाला आईना में देख रहा है कि मगध और शाहबाद की धरती पर एनडीए ने बुलंदी के साथ झंडा गाड़ा है। इसको कोई नकार नहीं सकता। राजनीति में कीजिए, कुछ बोलिए, लेकिन राजनीति में इस बात को जरूर ख्याल रखिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आईना में लोग सब कुछ देखते हैं। जी, बहुत धन्यवाद।